हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में बजट की अवधारणा और बजट का महत्व पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बजट के कार्य। बजट क्या क्या कार्य करता है वो हम पढ़ेंगे। तो पहला कार्य उन्होंने बताया है कि बजट का पहला कार्य है राष्ट्रीय हित व सुव्यवस्था रूप में सदुपयोगी प्रशासन पर उपयोग करना। यानी पहला कार्य उनका है राष्ट्रीय वित्त का सुव्यवस्थित। राष्ट्रीय वित्त को पहला कार्य है राष्ट्रीय वित्त की सुव्यवस्था। यानी कि बजट का पहला कार्य राष्ट्रीय वित्त, जो देश के आर्थिक स्थिति है उनके लिए सुव्यवस्थित रूप से सदुपयोगी प्रशासन एवं उपयोगी करना। यानी सदुपयोगी, सबके लिए उसमें फायदा हो, सबके व्यक्तियों के लिए फायदा हो, गरीब अमीर स्त्री पुरुष सब उस देश के व्यक्ति संतुष्ट हो इस बजट से। तो राष्ट्रीय वित्त की सुव्यवस्था करना और इसके लिए सदुपयोग करना। ये जो बजट पैसे जो आय व्यय का करते हैं, जो कितने खर्च हुए कितने प्राप्त किए, उसको सदुपयोग यानी सबके लिए सबके हित के लिए लगा लेना और प्रशासन तथा उपयोगी करना। प्रशासन को एक उपयोगी बनाना था कि हाँ प्रशासन हमारे अच्छा कार्य करता है। ये कार्य पहला है उनका कार्य। दूसरा कार्य है सार्वजनिक आय व्यय के विभिन्न मदों को विस्तृत वैज्ञानिक और सुव्यवस्था रीति से कार्यपालिका द्वारा तैयार करना। यानी जो आय व्यय है, आय और व्यय है, आय और व्यय है किसके? दूसरे कार्य में। यानी कार्यपालिका द्वारा ही ये आय और व्यय के सारी जो आय व्यय है पूरे साल की, उसको वैज्ञानिक या वैज्ञानिक एवं कह सकते हैं एवं सुव्यवस्था रीति से कार्यपालिका द्वारा तैयार करना। यानी कि जो भी बजट बने आय व्यय, साल का आय व्यय की विभिन्न मदों का वितरण वैज्ञानिक तरीके से, यानी कल्पना द्वारा नहीं करना, वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित रीति से कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाना। ये भी एक कार्य है। जैसे कि व्यवस्थापिका नीतियों का निर्माण करती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है। तो बजट बनाने में तो किसका हाथ होता है? संसद का। और लागू कौन करेगा? वैज्ञानिक विधि से कार्यपालिका। तो ये उनका दूसरा कार्य है कि आय व्यय के वैज्ञानिक विधि द्वारा रीति से कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है। तीसरा है उनका कार्य, तीसरा है व्यय के लिए बजट व्यय के लिए बजट के आधार पर अनुमति देना।
ये कौन करेगा? कार्यपालिका। यानी उनका एक तीसरा कार्य ये भी हो जाता है कि स्वीकृत बजट, जो स्वीकार कर दिया है बजट, उसके अनुसार कार्यपालिका को इकट्ठा करने और आवश्यक व्यय के लिए बजट के आधार पर अनुमति देना। यानी स्वीकृत हो गया है, यानी लोकसभा में पारित हो गया, तो राज्यसभा द्वारा तो कार्यपालिका द्वारा उस बजट को इकट्ठा करना पहले तो, कि कहाँ पे वो बजट सारा इकट्ठा करने पर फिर बाद में आवश्यक व्यय के लिए बजट के आधार पर अनुमति करना। यानी सारा इकट्ठा होने के बाद क्या करेंगे? बजट के आधार पर अनुमति देना। यानी प्रशासन को अनुमति कार्यपालिका देगी कि अब आपका बजट बन के तैयार है, ये लीजिए बजट, आपको अब ये विकास के, लोगों के विकास के लिए ये कार्य करना है। चौथा कार्य बताए हैं कि सरकार की आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए बजट का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाना है। एक स्वीकृत बजट प्रशासन को यह बताता है कि उससे किस प्रकार की वित्तीय परिस्थिति में कार्य करना है और किस योजना और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे प्रयास करना है। तो चौथा कार्य सरकार का हो जाता है कि आर्थिक नीति क्रियान्वित करना, आर्थिक नीति को क्रियान्वित करना। देश की आर्थिक नीति को क्या करना? क्रियान्वित करना या कार्यान्वित करना। या फिर कार्यान्वित करना। यानी देश की आर्थिक नीति है, उनको कार्यान्वयन किसके द्वारा? कार्यपालिका द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार से बजट के कार्य हो जाते हैं, यानी बजट ये कार्य करता है। चौथा कार्य है वित्तीय वर्ष के लिए कार्य का स्वयावलोकन करना। पांचवा है वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य का क्या करना? स्वयावलोकन करना। ये वो हो जाता बजट का कौन सा कार्य? इनका कार्य हो जाता है पांचवा कार्य। यानी क्या होगा? वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य को स्वयावलोकन करना। यानी पूरे वित्तीय वर्ष, पूरे साल किया गया बजट का, पिछले वर्ष में किए गए कार्य का स्वयावलोकन करना। पिछले वर्ष क्या कार्य किया उन्होंने और आगे अब क्या कार्य करना है, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़े, किस क्षेत्र में वो पीछे रह गए, कितना उनके विकास हुआ है, देश का विकास, कितने लोगों का विकास हुआ है, ये सब देखते हुए वित्तीय वर्ष पीछे का देखकर फिर बाद में आगे स्वयावलोकन करना, यानी शुरुआत बजट की करना। छठा पॉइंट है कि नवीन नीतियों का निर्माण करना। नवीन नीतियों का निर्माण करना। नवीन नीतियों का निर्माण करना। यानी कि छठा पॉइंट इसमें दे रखा है कि छठा कार्य उनका कह सकते हैं कि नवीन नीतियों का निर्माण करने के लिए पिछले वर्षों में किए गए कार्य का ऐसा वितरण प्रस्तुत करना कि जिसके
आधार पर अगले वर्ष के लिए नीति संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी छठा कार्य बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने, नवीन नीति, नई नई नीतियाँ बनाना, फिर इसके पिछले वर्षों के किए गए कार्यों का वितरण करना, यानी पिछले साल क्या किया उन्होंने उनका निर्माण करना। पहले बजट का कार्य ये भी बनाते समय ये भी देखना पड़ता है कि नवीन नीतियाँ क्या है, और पीछे जो नीतियाँ बनाई वो सब देखना, फिर बाद में कार्यों को ऐसे वितरण करना, सबको कार्य देना, अलग अलग प्रशासन को अलग अलग कार्य देना, हर राज्य के लिए और खुद के विकास के लिए। इसके आधार पर वर्षों के लिए नीति संबंधी निर्णय के लिए जा सकते हैं। यानी बजट बनाने के बाद जो निर्णय लास्ट में ये नीतियाँ वगैरह बना के पिछले की नीति देखकर फिर बाद में निर्णय करना कि कैसा बजट होना चाहिए। सातवां लास्ट पॉइंट है कि विभागों के मार्गदर्शन करना, यानी बजट द्वारा तो नवीन नीतियां का सातवां लास्ट है कि जो भी विभाग विभिन्न विभाग विषय में मार्गदर्शन करना, यानी जो विभाग में है वो उसका मार्ग, सभी विभाग में कह सकते हैं आप कि सभी विभागों में या विभागों को मार्गदर्शन कराना। तो ये भी बजट का एक कार्य बन जाता है कि सातवां पॉइंट आ जाता है कि विषय के मार्ग, यानी विभाग जो भी रेल विभाग है, वित्त विभाग है, शिक्षा विभाग है, ये सारे मंत्रिमंडल के हाथ में होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें विभिन्न विभागों पर जो विषय में मार्गदर्शन करते हैं उन्हें उस वर्ष की कौन सी कितनी राशि या धनराशि की सीमा के भीतर रहते हुए कार्य करना है। यानी विभागों के जो मंत्रियों को ये भी बताना कि आपको इतनी राशि दी जाती है, आपको इस राशि में इतना कार्य करवाना है, ये भी उसको पहले से ही बताया जा सकता है। और आगे है बजट के कार्य के बाद बजट के हम पढ़ेंगे उनकी विशेषता में क्या क्या बातें आती हैं, वो 5 बातें हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं विशेषताएं।